शांति। आज 11 दिसंबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 11th December 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। विशेष बात, कई बाबा के बच्चे मुझे ये मैसेज भेज रहे हैं कि मुरली रहस्य अंग्रेजी में क्यों आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों की सेटिंग या तो ऑटोमेटिक या फिर गलती से अंग्रेजी पे चली जाती है। तो मुरली रहस्य जिस यूट्यूब से आप सुनते हो वहाँ पे लैंग्वेज माना भाषा का पर्याय होता है। वहाँ पर आप हिंदी पर्याय चुनेंगे। इफ़ यू मेक इट हिंदी लैंग्वेज तो आपको फिर से हिंदी में सुनाई देगा। मुझे पहले लगा मेरे ही साथ कुछ ऐसा हो रहा है, फिर दो भाइयों ने मैसेज भेजा, तब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मुरली रहस्य में ही सभी को बता रहे हैं कि अपनी यूट्यूब में एक सेटिंग होती है, भाषा कौन सी चुने, तो उसमें हिंदी में करना है। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तो हिंदी में ही होती है, पर यूट्यूब वाले उसे ऑटोमेटिकली आजकल ये ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी में कर देते हैं। तो वो चेक करना, डरना नहीं, ये ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। कई लोगों को लगा कि अरे अभी ये इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्योंकि कई विदेश के भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपका मुरली रहस्य आप अंग्रेजी में रिकॉर्ड करो। तो मैंने कहा इतना सब मैं नहीं कर सकता हूँ समय की कमी के वजह से। लेकिन ड्रामा देखो कितना वंडरफुल मोड पर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी जितना प्रगत हो रही है, बाबा के बच्चों की कितना सेवा हो रही है। भले क्लास हिंदी में है लेकिन उसको अंग्रेजी परिवर्तन करके भी सुन रहे हैं लोग, तो जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है। और मेरे हिसाब से ऐसी और भी भाषाएं होंगी जिसमें ये ट्रांसलेट हो रहा होगा। सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन क्या है, कलयुग है जिसे आज बाबा ने मृत्यु लोक कहा है। मैं इसके ऊपर आने वाला हूँ, अमर लोक और मृत्यु लोक, क्योंकि पूरी मुरली का फ्लो इसी के ऊपर है। अमर लोक और मृत्यु लोक, वर्थ नॉट अ पेनी और वर्थ पाउंड। तो कलयुग है। साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड या धोखाधड़ी हो रही है, वो हो रही है आवाज के ऊपर से। तो किसी का भी आवाज क्लोन कर सकते हैं। मतलब क्लोन मतलब वैसे ही आवाज जैसे आपको अभी कई स्थानों पर मैं जाता हूँ तो भाई बहनें नहीं जानते, लेकिन आवाज से पहचान लेते कि ये डॉक्टर सचिन है, क्योंकि बहुत बार ये सुना है आवाज। तो इस आवाज को कौन क्लोन किया जा सकता है, माना डुप्लीकेट किया जा सकता है, और उस आवाज से आपको कोई भी मैसेज भेज सकता है, कॉल कर सकता है और आपसे पैसे निकलवा सकता है। पहले तो ये फेसबुक पे फ्रॉड आता था, माना फेसबुक पे मैसेज भेजते थे। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं तो फेसबुक को पहले हैक कर लिया, माना उसको चुरा लिया उसका लॉगिन पासवर्ड, और फिर जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको ये मैसेज जाता था कि मैं अभी बहुत बड़े संकट में हूँ और मुझे अर्जेंटली इतने हजार रुपए चाहिए, तो आप कृपया मुझे भेज देना, मैं आपको वापस भेज दूंगा। अब ये मैसेज देखकर भी लोगों ने पैसे कमाए हैं, क्योंकि डर का प्रिंसिपल है।
देखो, जो भी अर्जेंसी में किया जाता है वहां पर धोखा हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमको हिप्नोटाइज किया गया, हमको पता ही नहीं चला। अभी ये लोग बहुत चालाक होते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स है कि पुलिस का फोटो दिखाएंगे, कमिश्नर का फोटो, और आपको मैसेज दिया जाएगा आपकी चोरी पकड़ी गई, आप गलत वेबसाइट को विजिट कर रहे थे या आपने ये किया। ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे या फेसबुक पे, अभी तो आवाज में मैसेज जा रहा है, तो आपको लगता है हाँ आवाज तो इनका ही है, तो जरूर ये कोई खतरे में है। माँ बाप को भी भेजते हैं तुम्हारा बच्चा ऐसा ऐसा है, माना बच्चा अपने माँ बाप को कह रहा है, तो माँ बाप डर जाते हैं। तो जो भी अर्जेंसी में ऐसे भेजते हैं, आपको अलर्ट होना चाहिए, ये माया का बहुत बड़ा धोखाधड़ी का केस है। तो साइबर क्राइम में ऐसे सब कुछ हो रहा है, तो हमको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अभी ऐसे समय में हम पहुंच गए हैं कि हर व्यक्ति के ऊपर, हर बात के ऊपर आप डाउट लेना सीखो। लौकिक में ऐसे बताते हैं, क्योंकि कोई भी हो, बीके हो या पीके हो, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। बहुत बीके भाई बहने भी है, अभी धन की जरूरत होती है, हर एक को फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, धन मांगते हैं, उस समय तो चेहरा अलग होता है, लेकिन एक बार धन मिल गया फिर चेहरा ही नहीं दिखाते हैं। ऐसे केसेस भी हुए हैं, कोई इमोशन से पकड़ते, माना भावना में पकड़ते हैं, कोई और कुछ कारण दे के, और जो भोले होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। देखो, भोले बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना भोला नहीं बनना चाहिए कि बाद में दुख हो। अभी मेरे को ऐसे बच्चे मिलते, कहते हमने तो विश्वास किया कि ये बाबा का बच्चा है, ये आत्मा बाबा का बच्चा है, लेकिन इसने हमारे साथ ऐसा किया, अभी क्या करे। मैं कहता हूँ फुल स्टॉप लगा दो, आगे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो पैसा वापस नहीं आएगा। ये तो अभी अनरिटन रूल है ये। अभी देखो मुंबई में क्या क्या हो रहा है, वो म्हाडा की करके एक लॉटरी स्कीम होती है, हाउसिंग डेवलपमेंट स्कीम, उसमें अभी रहने को रूम चाहिए तो लोग पैसे देते हैं, कहते हैं ये आपका काम पक्का कर देगा, आप फॉर्म भरो। कितना पैसा देंगे आप? 1 लाख, मैं समझता 2 लाख, 30-30 लाख दिया है लोगों ने केवल 2 BH के रूम के लिए। अब वो पैसा गया, अभी पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब इलीगल है, कोई प्रूफ नहीं है। तो बहुत सारी ऐसे बातें हो रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कभी कभी साइबर क्राइम के ऊपर सेशन लें कि मोबाइल के द्वारा कौन कौन सी धोखाधड़ी हो रही है। हमारे एनुअल मीटिंग में भी ये बात निकली थी। तो मुझे कभी लगता है इसके ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के सबको बताए, क्योंकि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में देखो ये साइबर पुलिस का लोगों को अपॉइंट किया हुआ है कि उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करे, लेकिन इतने हो रहे हैं, आप सोचो इतने हो रहे हैं। आखिर वो टेलीफोन में रिंगटोन डाल दिया गया, लोगों को 6,000 डेली हो रहे हैं। अभी बाबा के बच्चे क्यों फंस रहे हैं इसमें? क्योंकि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं लोभ लालच, कोई ना कोई विकार होता है, डबल पैसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमको इससे बहुत संभाल के रहना है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन समय शास्त्र संकल्प, ये सब वैल्यूएबल है। एक एक यज्ञ का पैसा हमको बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। यही मृत्यु लोक के लक्षण है। कल बाबा ने लक्षण बताए थे, उसके ऊपर भी मुझे कई लोगों ने प्रश्न पूछे। अभी आप खुद इसके ऊपर चिंतन करना, ब्रह्मा की माला कैसे होगी? क्योंकि एक तरफ बाबा कहता है कि ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, तो ब्राह्मणों की माला और ब्रह्मा की माला ये एक है या अलग है? क्योंकि ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। तो इसके ऊपर चिंतन करना। बाबा जब कई बार बातें करता है, तो अभी हमको ये नहीं पता कि पहली मुरली कौन सी है, दूसरी मुरली कौन सी है। माना ब्राह्मणों की माला हो नहीं सकती, ऐसा कर मुरली में कहा।
अभी कल परसों की साकार मुरली यही कह रही थी कि ब्रह्मा की भी माला है, तो कौन सी मुरली पहली और बाद में चली है ये हमको नहीं पता है। क्योंकि बाबा की बातें कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना, समझ में नहीं आता है। तो हमको जो बातें समझ में नहीं आती है उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत सारा इसमें डिप में जाने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। अभी कई लोग अपना यूट्यूब चैनल को पब्लिश करने के लिए या उसका क्या बोलते हैं टीआरपी रेटिंग या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत रोचक और विचित्र बातें बताते रहते हैं। कृष्ण का जन्म, लक्ष्मी नारायण का जन्म, लोक संख्या कितनी होगी। अभी ये सब बहुत मुश्किल है, और हमको इसमें क्यों जाना चाहिए, इससे फायदा क्या है मैं नहीं जानता। मैं केवल एक ही बात सोचता हूँ, जो शिव भगवान वाच है कि जब हमारा शरीर छूटेगा तब हमको क्या पद मिलेगा। फोकस रहना चाहिए, हाईवे छोड़कर गली में नहीं जाना चाहिए। अभी इससे फायदा क्या है, कितनी लोक संख्या होगी, सडनली इतनी कितनी बैठती है। किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, 2 करोड़ अगर सत्युग के एंड में आबादी है, तो दो ही बच्चे पैदा होती है, तो इतनी सारी लोक संख्या कैसे हो जाती है 9 लाख से। किसी ने कहा 9 लाख अगर सतयुगी है तो 9 का उल्टा कितना हुआ, उसके माँ बाप अगर 2 पकड़े तो 18 लाख होंगे। तो ये सब कैसे होता है। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं इसमें जा सकता हूँ लेकिन मैं जाना नहीं चाहता इसमें। जो करना है, जिसको इंटरेस्ट है वो जरूर करे। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बाकी धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं, क्रिश्चियन वाले कितने लेते हैं, और बुद्ध वाले, बुद्धिस्ट वाले कितने जन्म लेते हैं, ये सब भी आप बता सकते हैं। अभी इससे फायदा क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता है। आप कौन सी लड़ाई जीतने वाले हो, कौन सा तीर मारने वाले हो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप योग में प्राप्ति का अनुभव करने लगते हो, आपको और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। देखो अभी मैं अभी भी मैसूर में ही हूँ, यहाँ पर अमृत वेला इतना अच्छा हो रहा है। मैं अलार्म से कभी उठता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर 3 बजे ही आँख खुल रही है, तो उठ के जब बैठ जाते हैं तो मैं देखता हूँ इतना साइलेंस होता है, और सब कुछ जैसे रुक गया है। साइलेंस का एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ रुक गया है। मैं इसके ऊपर आने वाला हूँ आज के मुरली के हिसाब से। तो ऐसे लगता है बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, कुछ करना ही नहीं है हमको। कितना एनर्जी हम बोलने में वेस्ट करते हैं, ऐसे मुझे अंदर से फील हो रहा था कि इतना सुख है अमृत वेला में। हम क्यों बाकी काम करते हैं। ये कब अनुभव होता है, जब योग में एकाग्रता का अनुभव होता है। ये योग में एकाग्रता की सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि जिससे योग में प्राप्तियों का अनुभव होने लग जाता है, वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा, उसे बोलने का ही दिल नहीं करेगा। ये बाबा ने अव्यक्त महावाक्य सुनाए हैं कि प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज के परे की स्थिति आपको आपे ही खींचेगी। तो मैं देख रहा हूँ मैं अपने को ही पूछ रहा था कि तुम कितना भाषण करते हो, दिन भर लेक्चर लेते रहते हो, मुरली रहस्य भी सुनाते हो, लेकिन ये योग में जो अनुभव होता है उसके आगे बाकी सब फीका है। अब ये अनुभव की बात है, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसका अनुभव जरूर करना। अभी इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, बहुत काल का अभ्यास, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगा। बहुत काल का अभ्यास आत्मा का। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता। मैंने कहा आत्मा का अभ्यास आपने कितना किया हुआ है। जितना आपका आत्मा का अभ्यास होगा, उतना आप शरीर से डिटैच होंगे और शिव बाबा के साथ अटैच होंगे, और आपको नई नई प्रेरणाएं टच होगी।
नई नई बातें आपको टच होते जाएगी। तो मुझे तो अभी अंदर से आ रहा है, आज का जो अनुभव हुआ उसके बाद ऐसे लगा कि हम सभी योग में बैठे और भट्टियाई करा, ये बाहर के प्रोग्राम बंद करके लोगों को अनुभव कराए योग में। लेकिन हर एक की साधना अपनी अपनी है, हर एक की जो कट चढ़ी हुई है आत्मा की वो अपनी अपनी है, हर एक को उतारनी पड़ेंगी। तो पहले के गुरु जो होते थे, अभी लौकिक गुरु, उन्होंने भी अपने शिष्यों को ऐसे ही अनुभव कराया हुआ है, पर वो अपनी साधना नहीं छोड़ते थे। हम कितना बहिर्मुखता में आते हैं ये चेक करना चाहिए। क्योंकि कल जो बात हमने सुनाई थी, मुझे पता नहीं कितने बाबा के बच्चों ने उसके ऊपर चिंतन किया है कि जो कुछ भी होता है वह हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। आज बाबा ने यही प्रश्न पूछा है कि किस नॉलेज को समझने के कारण तुम बेहद का सन्यास करते हो। आज ये बात बाबा ने बताई कि वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक हद का वैराग्य, माना हम सब जानते हैं, वो सन्यासी होते हैं, उनको वैराग्य आ जाता है तो घर बार छोड़ते हैं, शादी की हुई है बीवी बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग केस हुआ कि माता ने जब पवित्र रहने की कोशिश की तो उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ छोड़ रहे हो। तब उन्होंने यही कहा कि जो सन्यासी घर बार छोड़ के गए उनको तो आप कुछ कहते नहीं हो, अभी माताओं को पवित्र रहना है तो आप उनको क्यों कहते हो, उन सन्यासियों की तो आप पूजा करते हो। तो यही बात है, कई घर में बच्चे पवित्र रहना चाहते हैं तो माँ बाप परेशान होते हैं कि ये शादी नहीं करता। तो मुझे बोलते हैं समझाओ, मैं कहता हूँ आपने माँ बाप को कहता हूँ कि आपने बहुत पुण्य किया है, अनेक जन्मों का पुण्य है जो ऐसी पवित्र आत्मा आपके घर में आई है। आपको तो फक्र होना चाहिए, कहाँ किस बात का आपका कुल चलेगा इसका सोचो ही मत। ये एक आत्मा जो आपके घर में पैदा हुई है, जो पवित्र जीवन जी रही है, आपके अनेक पीढ़ियों का ये उद्धार करने वाली आत्मा है। ये साधारण आत्मा नहीं है, ये देव कुल की आत्मा है। उसके बाद भी उनका मोह छूटता नहीं है, बोलते नहीं इसको तो शादी करना ही चाहिए। अभी इसमें क्या कहेंगे, ये हर एक की समझ है। तो हमको पूछते हैं लोग कि तुम अभी पवित्र रह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम शादी करते और बच्चे पैदा करते तो कितनी अच्छी संतान को तुम जन्म दे सकते हैं। ऐसी भी बात हमको सुनाते हैं। हम उनको शुभ भावना रखते हैं और वहां से डिटैच हो जाते हैं। देखो एक समझ तो हमको आ गई है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं है, न अपने को सिद्ध करना है, चुप हो जाना है। संस्कृत के एक वचन है, मौनम कलहम नास्ति। माना कलह समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है मौन। साइलेंस एंड स्माइल आर टू सॉल्यूशंस टू मेनी प्रॉब्लम। या तो साइलेंस हो जाओ या स्माइल करो, बस कुछ बोलो ही मत। क्योंकि सामने वाले कई सारी ऐसे बातें करते हैं, हम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वो बुद्धिमान लोगों को पहले वो बुद्धिमानी की लेवल से उतार कर वो अपनी मूर्खता के स्तर पर लेकर आते हैं और फिर हराते हैं। तो हमको इसमें जाना ही नहीं चाहिए। हमारा जीवन है, हमारा लक्ष्य है सिर्फ अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना है। अगर आप माँ बाप है तो बच्चों को संभालना ये कर्तव्य है आपका, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया था। कई लोग मुझे मिलते हैं ज्ञान में आने के बाद, जो गृहस्थ में रहते, कहते पहले अगर पता होता तो ये नहीं करते। अभी कुमार है, अच्छा है, घर में माँ बाप ज्ञान में चल रहे हैं, फिर भी शादी कर लेते हैं। बाद में पश्चाताप होता है, अरे क्यों शादी किया, क्योंकि जिम्मेवारी होती है।
तो माँ बाप को जिम्मेवारी से संभालना चाहिए। बच्चे हैं तो अपनी जिम्मेवारी माँ बाप को संभालने की जरूर निभाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लौकिक माता जी है, पिताजी है, हमारा कर्तव्य है उनको संभालना। तो अपना कर्तव्य जरूर निभाना है, लेकिन बाबा की श्रीमत छोड़नी भी नहीं है, ये बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। तो मैं एक ही बात मैं सोच रहा हूँ, मुरली में इतनी सारी बातें होती है, सबके ऊपर हम कितना समझाएंगे। तो एक ही बात को पक्का करो, क्योंकि पूरे दिन भर में अभ्यास करने के लिए हमको कुछ तो हैंगर चाहिए। हैंगर ये अंग्रेजी का शब्द है, या एंकर कहो या हैंगर कहो, जो भी कहो, हुक कहो। ये हम मेमोरी ट्रेनिंग में हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आपको कोई बात याद करनी हो तो माताएं जैसे अपने पल्लू को गांठ बांध देती है, एक प्रकार का एंकर हो गया, वो गांठ बांधी है, वो गांठ आपको याद दिलाएगी क्या है वो। ऐसे एक पॉइंट लेकर चलो पूरे दिन भर में। अगर आपकी बुद्धि शक्तिशाली है, या तो 2 या 3 पॉइंट ले लो, ज्यादा पॉइंट नहीं लो, लेकिन उसके इतने गहराई में जाओ कि उसके मास्टर बन जाओ। अब ये पॉइंट देखो, ये एक ही पॉइंट भी अगर आपने मास्टरी कर ली कि हर सेकेंड, हर संकल्प, रिपीट कर रहा हूं मैं, हर सेकेंड, हर संकल्प, मैं कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नोंद कर रहा हूं। या फिर इसी बात को अलग तरीके से आपको, कि मैं विश्व की स्टेज पर हूं और सारा विश्व मुझे देख रहा है। या बाबा ने इसी बात को इस तरह से लिया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। अभी यहाँ पर कैच है कि दुनिया के सामने तो हम अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में आप हो आपके कमरे में, तब आप क्या कर रहे हैं, वो आपका कैरेक्टर है। क्योंकि सभी गलत काम छुपके से होते हैं, बाबा जैसे कहता है ना, काम विकार छुपके से होता है। तो अकेले में आपके क्या संकल्प चल रहे हैं, अकेले में आप कौन से वीडियो देख रहे हैं, अकेले में आप क्या कर रहे हैं, वो आपका ओरिजिनल चरित्र है। तो हर संकल्प, हर सेकेंड मैं कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नोंद कर रहा हूं। और अगर इमोशन डालना है कि मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूं, अगर मैं हिला तो पूरा वृक्ष हिलेगा, क्योंकि मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। तो ये कल्प कल्प के बाद रिपीट की बात है, ये केवल यहाँ पर ही है। तो हर सेकंड मुझे केवल श्रेष्ठ कर्म करना है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा बीके भाई बहनों के बारे में बताऊंगा, जो स्पीकर है, जो भाषण करते हैं। देखो, पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत कॉमन टॉपिक सब जगह पे लिया जाता है। तो उसमें ये विचारों के प्रकार बताते हैं। तो विचार में चार है, तो चार प्रकार बताते हैं यूजुअली: पॉजिटिव, निगेटिव, ऑर्डिनरी एंड वेस्ट। माना साधारण, माना सकारात्मक, नकारात्मक, साधारण और वेस्ट, ये चार थॉट्स चलते हैं। अभी किसी ने इसको और एक्सपांड कर दिया, मैंने सुना शायद डॉक्टर गिरीश पटेल ने, उन्होंने कहा इसके बाद टॉक्सिक थॉट भी होते हैं। उन्होंने निगेटिव थॉट को अलग कर दिया और टॉक्सिक थॉट को अलग कर दिया। टॉक्सिक माना जहरीले विचार, जिसके वजह से बॉडी में जहर पैदा होता है, पॉइजन। उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव थॉट के आगे लेकर गए एलिवेटेड थॉट, माना एक सकारात्मक विचार है और एक श्रेष्ठ विचार है। कई लोग इन दोनों को एक रखते हैं, उन्होंने एलिवेटेड थॉट को बहुत ऊंचा रखा। और उसके बाद उन्होंने सातवां प्रकार भी डाला कि जीरो थॉट्स। जीरो माना कोई थॉट नहीं। अभी हमारी बहनें इसके ऊपर भाषण करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि अमन हो, मन बिल्कुल जीरो हो जाए, मेरे मन में कोई विचार नहीं आए, ये भी तो एक विचार ही है। लेकिन जीरो थॉट का मतलब, भाव ये बहुत कम से कम आए। अभी इसका भाव ये है कि जब आप योग की अवस्था में एब्जॉर्ब हो जाते हो तो केवल साइलेंस हो जाती है, जो आज हमने अनुभव किया। तो कहने का मेरा भाव यह है कि ये सब बातें हैं,
इस तरह से लोग मनन करके उसी बात को आगे लेकर जाते हैं। आप देखना ये सब करके क्या आपका योग लग रहा है शिव बाबा से? देखो, मैं इन सब के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं केवल बता रहा हूँ कि फंडामेंटल बीज को नहीं छोड़ना चाहिए कि ये सब करके आप जो भी करते हो, खाना पीना, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, या इतना सोना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी आप करते हो, क्या वो करने के बाद आप शरीर से डिटैच हो रहे हो और शिव बाबा के ऊपर एकाग्र हो रहे हो? क्या इससे आप ऐसा वायुमंडल बना रहे हो जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण हो? तब मैं मानूं कि आप सही रास्ते पर हो। बाकी ये सब बातें ठीक है, ड्रामा प्लान अनुसार है, उसमें गलत तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन पूरी मुरली में एक ही ऐसी पॉइंट लेनी, अभी अमरलोक की पॉइंट लो। आने वाले कल की तुम तकदीर हो, ये गीत था। तो आने वाला अमरलोक यह है मृत्यु लोक, और हम संगम युग पर है। तो अमरलोक में सभी अमर होते हैं, माना मृत्यु का डर ही नहीं होता है, क्योंकि खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो अमरपन की जो बात है उसकी गहराई में जाओ, या मृत्यु लोक की बात है उसके ऊपर गहराई से चिंतन करो। तो ये एक एक पॉइंट में अभी मुझे लगता है मास्टरी होनी चाहिए हमको। कोई भी एक शब्द हमको दे तो उस एक शब्द के ऊपर हमको गहराई में जाके उस अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये शब्द हमने बहुत बार सुने हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं उसका स्वरूप हूँ। जो मम्मा की अवस्था थी कि बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण कर लिया, वैराग्य बोला तो फिर वैराग्य सदा काल का, ऐसे नहीं कभी वैराग्य है और कभी पुरानी दुनिया में फंसे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, पुरानी दुनिया खींचे नहीं। आज बाबा ने ब्लाइंड फेथ का डेफिनेशन दिया कि जान सिवाय जानने की किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अभी शिवलिंग की पूजा करते हैं लेकिन वो शिवलिंग क्या है ये जानते नहीं है। देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन जानते नहीं है, तो बाबा ने उसे ब्लाइंड फेथ कहा हुआ है। तो ये सब बातें हैं। बहुत सारी बातें आज के मुरली में और भी आई है। ये टिक टिक की बात भी देखो। टिक टिक होती है। अभी सुबह जब अमृत वेले हम योग में बैठते हैं, बहुत बड़ा कमरा है लेकिन उसमें घड़ी की जो टिक टिक होते हैं, वो आवाज भी हमको डिस्टर्ब लगता है। तो कई बार मैं घड़ी का सेल ही निकाल देता हूँ क्योंकि वो आवाज भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतना साइलेंस में चले जाते हैं कि किसी का आवाज ही नहीं अच्छा लगता, किसी से मिलना नहीं अच्छा लगता है। तो टिक टिक की बात है कि हर सेकंड टिक टिक हो रही है। तो इस टिक टिक के प्रति भी आप चिंतन करेंगे। मेरा कहने का मेरा भाव है, मुरली में कोई भी एक शब्द लेकर उसके गहराई में चले जाओ और उसका स्वरूप बनो। बाबा ने कहा आप कहीं पर भी हो, मुरली मिस नहीं करना चाहिए। खान पान की भी परहेज करनी है, मुरली मिस नहीं करना है, क्योंकि मुरली हमको रिफ्रेश करती है। अगर टाइम पड़ा है, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही खाली टाइम है लोग वीडियो देखना चालू करते हैं। मैं कहूँगा खाली टाइम मिला तो मुरली पढ़ना चालू करो। अगर पढ़ने का बोर हो रहा है, लिखो सामान के पॉइंट, मुरली को लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन वो रील्स मत देखो। क्योंकि उससे कितना फायदा होगा मुझे नहीं पता। अपने बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर करो। आज का वरदान है, बहुत सुंदर लगा। देखो, बाबा भी देख रहा है आजकल सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। तो बाबा ने कहा आध्यात्मिकता में भी दिल शिकस्त दिल शिकस्त हो जाते हैं, हार खा लेते हैं कि मेरे से होगा नहीं, तो वो लोग प्रूफ देखना चाहते हैं। और जब वो देखते हैं कि अरे ये भाई ने किया, ये गृहस्थी ने किया, ये कुमार कुमारी ने किया, तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है। इसलिए रोल मॉडल बनना है हमको, तो हमारे प्रैक्टिकल से वो स्वरूप से दिखाई दे। तो
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूथ भी आजकल कहते हैं कि हमारे सामने रोल मॉडल ही नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वही हम करेंगे। लोग पैसा कमाने के लिए वैल्यूज को छोड़ देते हैं, तो हम क्यों पकड़ कर चले, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। तो हमको ये रोल मॉडल बन के दुनिया के सामने दिखाना है कि देखो मैं चल सकता हूँ तो आप भी चल सकते हैं, और मेरा कोई अकल्याण हुआ नहीं है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। हम अंग्रेजी में इसे कहते हैं एग्री टू डिसएग्री। माना आप दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम रेस्पेक्टफुली अलग होंगे। अव्यक्त इशारे है, बहुत सुंदर है। मुझे तो लगता है ये अव्यक्त इशारों को 30 दिन के एक साथ आते हैं, उनको सबको एक साथ पढ़ के इसमें मास्टरी की स्टेज में जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली बाबा बंधनों से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। कोई भी सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करे। इससे भी मुक्त होना है, स्वभाव संस्कार के बंधनों से मुक्त बनेंगे तभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, मैं एक ही कहूंगा, हर सेकेंड हर संकल्प। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, सारा विश्व मुझे देख रहा है, और कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नोन कर रहा हूँ। बार बार ये अभ्यास करो, विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। किसी देहधारी के ऊपर नजर पड़ते ही संकल्प करो ये सुखी हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए। तब आप मास्टर सुखकर्ता दुखहर्ता बनेंगे। ड्रामा की नॉलेज को समझने से आपे ही बेहद का संन्यास आएगा। हद के वैराग्य से बेहद के वैराग्य में आना है। मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है, पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की पूरे परहेज करनी है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और रोल मॉडल बनना है दुनिया के आगे, ताकि हमको देखकर लोगों के अंदर जो दिल शिकस्त, माना डिप्रेस हो गए, उदास हो गए, वो भी फिर से खड़े हो जाए। दूसरों के विचारों से मिलाने का पुरुषार्थ करना है। ये बात संस्कार मिलन के रास से जाती है। रिगार्ड देना है बेसिकली दूसरों को, और जो भी बंधन है, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होना, या सेवा संगठन प्रकृति की परिस्थिति